की धरपकड़ में जुटी एजेंसियों के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो आरोपी है डॉक्टर शाहीन का सगा भाई डॉक्टर परवेज। पुलिस परवेज की पूरी कुंडली अब खंगाल रही है। वो कहां नौकरी करता था, उसने कब किससे संपर्क किया और क्या शाहीन ने उसे दिल्ली धमाके की प्लानिंग में शामिल किया था। जांच एजेंसियां इन सारे सवालों के जवाब तलाश रही हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा डॉक्टर परवेज दिल्ली धमाकों की जांच का नया किरदार है। वो अलग बात है कि डॉक्टर परवेज का कनेक्शन डॉक्टर शाहीन से है, क्योंकि परवेज और शाहीन सगे भाई बहन हैं। खबर आई कि दोनों की यूपी के सहारनपुर में कई बार मुलाकात हुई। यही नहीं, पुलिस को शक है कि डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील से संपर्क में था। इसके अलावा डॉक्टर परवेज से डॉक्टर अदील की शादी पर भी पूछताछ हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली धमाकों के कनेक्शन में परवेज और शाहीन यानी दोनों भाई बहन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। यहाँ जो एजेंसीज हैं उन लोगों ने जगह जगह जो है अपनी छापेमारी भी की और एविडेंस इकट्ठा कर रही थी। हमारी जो लोकल यूनिट है इंटेलिजेंस की, सिविल पुलिस की, उन लोगों ने सहयोग भी किया है और उनके साथ भी रहे हैं। जो विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में बेसिकली जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं यूएपीए में और इस तरह की घटनाओं में, उन सभी के बारे में हम लोग जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। उनके गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। डॉक्टर परवेज को एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस डॉक्टर परवेज को फरीदाबाद से दिल्ली ले गई थी, जहां उसे और उसकी बहन दोनों से सवाल जवाब का प्लान है। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर परवेज ने 2015 तक आगरा में नौकरी की। 2016 में डॉक्टर परवेज ने वहां से इस्तीफा दिया और करीब 1.5 साल तक गायब रहा। खबर आई कि डॉक्टर परवेज ने मालदीव और लखनऊ में भी नौकरी की और पिछले कुछ समय से वो सहारनपुर में क्लिनिक चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सहारनपुर में डॉक्टर परवेज की अपनी बहन शाहीन से कई बार मुलाकात हुई और उन मुलाकातों में क्या बातें हुई, पुलिस को यही पता लगाना है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन को दिल्ली धमाकों की उन अहम कड़ियों में से एक माना जा रहा है जिसने प्लानिंग और धमाके को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां अब तमाम पूछताछ का दायरा लगातार बढ़ा रही हैं। एक तरफ राजधानी लखनऊ से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जहां पर डॉक्टर परवेज को गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रही है, वहीं पर राजधानी लखनऊ का लालबाग का जो इलाका है, कंधारी बाजार का इलाका, डॉक्टर शाहीन के आवास पर हम मौजूद हैं। साफ तौर से आप देखें तो डॉक्टर शाहीन का आवास ये पीछे है। पूरे आतंकी कनेक्शन मामले में डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में उसके भाई डॉक्टर परवेज के साथ अलग अलग पूछताछ के बाद आमना सामना करवाया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस बात को जानना चाहती हैं कि डॉक्टर शाहीन का बयान और डॉक्टर परवेज का बयान एक दूसरे से मिले। इसके अलावा दोनों से एक साथ पूछताछ होगी। इस मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल से भी परवेज के कनेक्शन के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी। यानी कि तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उस बात को जानने की कोशिश करेंगी कि डॉक्टर शाहीन का जो बयान है, डॉक्टर परवेज का जो बयान, डॉक्टर मुजम्मिल का बयान, ये बयान आपस में मेल खाते हैं या नहीं। लेकिन दिल्ली धमाके से 7 दिन पहले डॉक्टर परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया। एजेंसियों के सूत्र ने बताया कि परवेज का पूरे आतंकी नेटवर्क से ठीक ठाक कनेक्शन है और वो अपनी बहन शाहीन के लगातार संपर्क में था और उसी के इशारे पर अचानक गायब हुआ। पुलिस को शक है कि परवेज को पूरी साजिश की जानकारी पहले से थी और इसलिए परवेज के संपर्क में कौन कौन था, इसके बारे में एटीएस पता लगा रही है। एटीएस ने परवेज के कई साथी डॉक्टरों के बारे में भी इंक्वायरी की है। यानी शाहीन तो शाहीन, उसका भाई परवेज भी डॉक्टरों की उस जमात में शामिल हो गया जिन पर 10-11 की साजिश में शामिल होने का शक है। तो शाहीन के हर कनेक्शन की जांच पुलिस करेगी, फिर वो शाहीन का भाई हो, उसके दोस्त हो या फिर उसके साथ काम करने वाले लोग। जांच एजेंसियां शाहीन को जबरदस्त कट्टरपंथी मान रही हैं और उसे शक है कि शाहीन डॉक्टर की टीम के जरिए केवल आतंकी साजिश ही नहीं रच रही थी, बल्कि आतंक के खेल में महिलाओं की ब्रिगेड भी खड़ी करना चाहती थी। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
आतंक की महिला ब्रिगेड बनाना चाहती थी शाहीन। जैश के आकाओं के इशारे पर काम, एलटीटीई जैसे संगठन बनाने की थी तैयारी। दिल्ली धमाके के अहम किरदारों में से एक डॉक्टर शाहीन के बारे में हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर शाहीन भारत में एलटीटीई जैसा संगठन बनाने की प्लानिंग कर रही थी, या यूं कहें कि वो भारत में आतंक की महिला ब्रिगेड बनाने की प्लानिंग कर रही थी। इसके लिए वो यूपी के सहारनपुर और हापुड़ में जगह ढूंढ रही थी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में रिक्रूट सेंटर बनाना चाहती थी, जिसके लिए उसने कई जगहों की खाक छानी। खबर आई कि शाहीन को इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए जैश से फंडिंग हो रही थी, क्योंकि उसे मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की जंग में धकेलने का आदेश मिला था और इस काम में शाहीन कई लोगों की मदद ले रही थी। सूत्रों ने बताया कि शाहीन का भाई परवेज इस काम में उसकी मदद कर रहा था और इसीलिए एटीएस की टीम ने परवेज को भी धर दबोचा। यही नहीं, खबर आई कि यूपी एटीएस उन सभी जगहों पर जाएगी जहां जहां डॉक्टर शाहीन गई थी। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन ने जिन लोगों से मुलाकात की और लोकेशन पर गई, वो सभी यूपी एटीएस के रडार पर हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां शाहीन को हार्डकोर रेडिकलाइज्ड यानी तगड़ी सोच वाला कट्टरपंथी मानकर आगे बढ़ रही हैं। जांच एजेंसीज डॉक्टर शाहीन को हार्डकोर रेडिकलाइज्ड यानी तगड़ी वाली कट्टरपंथी मानकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। डॉक्टर शाहीन की टीम डी और उसकी प्लानिंग को भी एजेंसीज और यूपी एटीएस ने डीकोड कर लिया है। ये जानकारी भी डॉक्टर शाहीन के चैट बॉक्स से ही मिली है और अब इसी जानकारी के आधार पर यूपी एटीएस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन के चैट बॉक्स में टीम डी का जिक्र किया गया है। इसके अलावा चैट बॉक्स में कुछ कोड वर्ड भी थे। इसके मुताबिक आतंकियों के लिए शाहीन स्पेशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल करती थी और उसने अपने चैट बॉक्स में हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, फिजिशियन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पैसों के इंतजाम के लिए ऑपरेशन की तैयारी शब्द का इस्तेमाल किया गया। छोटे हथियार के लिए मेडिसिन स्टॉक शब्द का प्रयोग किया गया। रेकी वाली जगह के लिए ऑपरेशन थिएटर शब्द का इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक शाहीन इन्हीं कोड वर्ड्स के जरिए टीम डी से जुड़े आतंकियों से बात करती थी और इसीलिए यूपी एटीएस की टीम शाहीन की टीम डी से जुड़े लोगों को ढूंढ रही है।